नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। यह समस्या न तो बाहर से दिखाई देती है, न ही कोई इसके बारे में खुलकर बात करता है, लेकिन यही समस्या धीरे धीरे हमारे सपनों को कमजोर कर देती है और हमें यह विश्वास दिला देती है कि शायद हम उस जीवन के लिए बने ही नहीं हैं जिसकी कल्पना हम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और जीवन लगभग वैसा ही बना रहता है। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या हमारे सपने गलत हैं या हम में ही कोई कमी है? अधिकतर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनमें अनुशासन की कमी है, उनमें इच्छा शक्ति नहीं है, या वे उतने सक्षम नहीं हैं जितने दूसरे लोग हैं। लेकिन यह निष्कर्ष पूरी तरह सही नहीं होता। वास्तव में समस्या न तो सपनों में होती है और न ही व्यक्ति की क्षमता में। समस्या होती है उन छोटी छोटी आदतों में जिन्हें हम बहुत साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। हम जीवन में बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हमें प्रेरणा मिलेगी, एक दिन हम पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन जीवन इस प्रकार काम नहीं करता। जीवन धीरे धीरे बनता है, हर दिन की गई छोटी छोटी क्रियाओं से। इसी गहरे सत्य को समझाने के लिए लिखी गई है प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। यह पुस्तक हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन को एक झटके में कैसे बदला जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव से कैसे बदला जाता है। एटॉमिक शब्द का अर्थ होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि पहली नजर में उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। और हैबिट्स का अर्थ होता है आदतें, यानी ऐसी छोटी आदतें जिनका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ उनका परिणाम बहुत बड़ा होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज केवल 5 मिनट पढ़ने की आदत डालता है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि 5 मिनट पढ़ने से क्या ही बदल जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब यह आदत महीनों और वर्षों तक निभाता है, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान, उसकी सोच और उसके निर्णय बदलने लगते हैं, और यही बदलाव आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय व्यर्थ करता है, देर तक मोबाइल देखता है, अपने काम को टालता है, आलस्य को सामान्य मान लेता है। उसे भी पहले दिन कोई नुकसान महसूस नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ वही छोटी छोटी आदतें उसे उस स्थान पर पहुंचा देती हैं जहां वह स्वयं से निराश हो जाता है। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपने जीवन के परिणामों को देखते हैं, लेकिन उन परिणामों को बनाने वाली आदतों को अनदेखा कर देते हैं। हम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था पर नहीं जो लक्ष्य तक पहुंचाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य वजन कम करना है। वह लक्ष्य तय कर लेता है, लेकिन यदि उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या नहीं बदलती तो लक्ष्य केवल एक इच्छा बनकर रह जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके खर्च करने और बचत करने की आदतें नहीं बदलती, तो परिणाम भी नहीं बदलता। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन आदतें हमें वहां तक पहुंचाती हैं। यदि व्यवस्था सही नहीं है तो लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, वह अधूरा ही रह जाता है। जीवन में अधिकतर परिवर्तन हमें तभी दिखाई देते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे पेड़ को रोज पानी देने से वह तुरंत बड़ा नहीं दिखता, लेकिन एक दिन अचानक वह फल देने लगता है। उसी प्रकार आदतों का प्रभाव भी धीरे धीरे जमा होता है। इसे हम अक्सर समझ नहीं पाते और बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं। इसी को जेम्स क्लियर प्रगति की घाटी कहते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति प्रयास तो कर रहा होता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते। इसी समय अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस दौर में भी अपनी आदतों को बनाए रखता है, वही आगे चलकर बड़ा परिवर्तन देखता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि आदतें केवल हमारे कार्यों को नहीं बदलती, वे हमारी पहचान को भी बदलती हैं। जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, वह स्वयं को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है। जो व्यक्ति रोज पढ़ता है, वह स्वयं को सीखने वाला व्यक्ति मानने लगता है। धीरे धीरे यह पहचान उसके निर्णयों को प्रभावित करने लगती है।
जेम्स क्लियर बताते हैं कि सबसे गहरे और स्थायी परिवर्तन तब होते हैं जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं। जब हम केवल यह नहीं कहते कि हमें कोई काम करना है, बल्कि यह मान लेते हैं कि हम वैसे ही व्यक्ति हैं जो यह काम करता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसे धूम्रपान छोड़ना है, तो वह संघर्ष करता रहेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह मान ले कि वह धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति है, तो उसके निर्णय अपने आप बदलने लगते हैं। यही पहचान आधारित आदतों का मूल सिद्धांत है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। एक दिन में हम जितने निर्णय लेते हैं, उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति खर्च होती है। इसीलिए यदि हमारा वातावरण सही नहीं है, तो इच्छा शक्ति भी साथ छोड़ देती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि आदत बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने वातावरण को बदलें। यदि कोई व्यक्ति अधिक पढ़ना चाहता है, तो उसे पुस्तकें अपनी आंखों के सामने रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कम मोबाइल देखना चाहता है, तो उसे मोबाइल को अपने पास से दूर रखना चाहिए। जब सही आदतें आसान बन जाती हैं और गलत आदतें कठिन, तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। इसमें किसी संघर्ष या कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि हम अक्सर खुद को आलसी या कमजोर समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में समस्या हमारे वातावरण की होती है, न कि हमारी क्षमता की। सही वातावरण एक सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन को बदलने के लिए बड़े फैसलों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयासों की, जिन्हें हम रोज निभा सकें। यदि आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप असफल हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि आपकी आदतें उस जीवन की ओर नहीं ले जा रही जिसकी आप कल्पना करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। यहीं से एटॉमिक हैबिट्स की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि आदतें बनती कैसे हैं? कोई आदत इतनी गहरी कैसे हो जाती है कि हम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, और कुछ आदतें चाहने के बावजूद बन ही नहीं पाती। जेम्स क्लियर इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल लेकिन गहराई से देते हैं। वे बताते हैं कि हर आदत एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार बनती है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला चरण संकेत का होता है, दूसरा इच्छा का, तीसरा प्रतिक्रिया का और चौथा पुरस्कार का। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे वही व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। संकेत वह कारण होता है जो हमारे मस्तिष्क को किसी क्रिया के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल पर आने वाली सूचना एक संकेत है। जैसे ही सूचना आती है, हमारा ध्यान अपने आप मोबाइल की ओर चला जाता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मोबाइल उठाना है या नहीं। संकेत मिलते ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है इच्छा का चरण। इच्छा का अर्थ केवल चाह नहीं होता, बल्कि उस भावना से होता है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम मोबाइल उठाते हैं, तो वास्तव में हम सूचना नहीं चाहते, बल्कि उस जिज्ञासा या आनंद को चाहते हैं जो सूचना पढ़ने से मिलता है। फिर आती है प्रतिक्रिया। यह वह वास्तविक कार्य है जिसे हम करते हैं। मोबाइल खोलना, संदेश पढ़ना या लगातार स्क्रीन देखते रहना। यह प्रतिक्रिया हमारी क्षमता और वातावरण पर निर्भर करती है। यदि मोबाइल हमारे पास है, तो प्रतिक्रिया आसान होती है। यदि वह दूर हो, तो प्रतिक्रिया कठिन हो जाती है। अंत में आता है पुरस्कार। यह वह संतोष या आनंद होता है जो हमें उस क्रिया के बाद मिलता है। यही पुरस्कार हमारे मस्तिष्क को यह सिखाता है कि यह व्यवहार भविष्य में दोहराया जाना चाहिए, और इस प्रकार यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अब जब यह प्रक्रिया समझ में आ जाती है, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गलत आदतें क्यों इतनी आसानी से बन जाती हैं और सही आदतें क्यों कठिन लगती हैं। गलत आदतों के संकेत हमारे चारों ओर बिखरे होते हैं। इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, प्रतिक्रियाएं आसान होती हैं और पुरस्कार तुरंत मिल जाता है। इसके विपरीत सही आदतों के संकेत अक्सर अस्पष्ट होते हैं। इच्छाएं कमजोर होती हैं, प्रतिक्रिया में प्रयास लगता है और पुरस्कार देर से मिलता है। यही कारण है कि लोग व्यायाम छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं और अनुशासन को कठिन मानने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यदि हमें अपनी आदतें बदलनी हैं,
तो हमें इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि समझदारी से इसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहिए। सही आदतें बनाने के लिए हमें इस प्रक्रिया को आसान बनाना होगा और गलत आदतों के लिए कठिन। सबसे पहला नियम है संकेत को स्पष्ट बनाना। यदि कोई व्यक्ति रोज पढ़ने की आदत बनाना चाहता है तो उसे पुस्तक को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसकी नजर रोज पड़े। यदि पुस्तक अलमारी में बंद रहेगी तो संकेत कमजोर होगा, लेकिन यदि वह मेज पर खुली रखी होगी तो संकेत मजबूत होगा। दूसरा नियम है इच्छा को आकर्षक बनाना। मन वही काम करना चाहता है जिसमें उसे आनंद दिखे। यदि किसी कार्य को बोझ की तरह देखा जाएगा तो वह टिक नहीं पाएगा, लेकिन यदि उसी कार्य को किसी सुखद अनुभव से जोड़ दिया जाए तो वह आदत बन सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति केवल उसी समय अपना पसंदीदा संगीत सुनता है जब वह व्यायाम करता है, तो व्यायाम के प्रति उसकी इच्छा बढ़ने लगती है। तीसरा नियम है प्रतिक्रिया को आसान बनाना। आदतें तभी बनती हैं जब उन्हें करने में कम से कम प्रयास लगे। यदि कोई व्यक्ति रोज लिखना चाहता है तो उसे यह लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि वह रोज 10 पन्ने लिखेगा। उसे केवल इतना तय करना चाहिए कि वह रोज 1 वाक्य लिखेगा। जब प्रतिक्रिया आसान होती है तो आदत टिकने लगती है। चौथा नियम है पुरस्कार को संतोषजनक बनाना। मन वही कार्य दोहराना चाहता है जिसके बाद उसे संतोष मिले। यदि हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानते नहीं हैं तो मन प्रेरणा खो देता है, लेकिन यदि हम हर छोटे प्रयास को स्वीकार करते हैं तो आदत मजबूत होती जाती है। इसी प्रकार यदि हमें कोई गलत आदत छोड़नी है तो हमें इन नियमों को उल्टा करना होगा। संकेत को अस्पष्ट बनाना होगा, इच्छा को नीरस बनाना होगा, प्रतिक्रिया को कठिन बनाना होगा और पुरस्कार को कम आकर्षक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल का अधिक उपयोग छोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले मोबाइल को अपने पास से दूर रखना चाहिए। सूचना बंद करनी चाहिए, इससे संकेत कमजोर हो जाएगा। फिर उसे यह समझना चाहिए कि अधिक मोबाइल उपयोग से उसे क्या नुकसान हो रहा है, इससे इच्छा कम होने लगेगी। इसके बाद प्रतिक्रिया को कठिन बनाना होगा, जैसे मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रखना या उस पर समय सीमा लगाना। और अंत में उस आदत से मिलने वाले झूठे पुरस्कार को पहचानना होगा ताकि मन उसे दोहराने के लिए प्रेरित न हो। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक हम स्वयं को दोषी मानते रहते हैं। बहुत से लोग असफलता के बाद खुद को कमजोर या आलसी मान लेते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण परिवर्तन को और कठिन बना देता है। आदतें नैतिकता का प्रश्न नहीं होती, वे व्यवस्था का परिणाम होती हैं। यदि व्यवस्था सही नहीं है तो अच्छे इरादे भी हार जाते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो व्यक्ति स्वयं से लड़ना छोड़ देता है और अपनी व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आदतें समय के साथ जुड़ती जाती हैं। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति समय पर सोने लगता है तो वह समय पर उठने लगता है। समय पर उठने से उसका दिन व्यवस्थित होने लगता है और धीरे धीरे पूरा जीवन संतुलित होने लगता है। इसी प्रकार एक गलत आदत दूसरी गलत आदत को जन्म देती है। देर से सोना, देर से उठना, काम टालना और आत्मग्लानि का चक्र चलता रहता है। इसलिए आदतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन सही दिशा में किए गए छोटे बदलाव बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। यदि आप अपनी आदतों की प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को भी समझ सकते हैं। यही कारण है कि एटॉमिक हैबिट्स केवल व्यवहार बदलने की पुस्तक नहीं है, बल्कि सोच और व्यवस्था बदलने की पुस्तक है। यह हमें यह सिखाती है कि हम स्वयं को दोष देने के बजाय अपने वातावरण और अपनी प्रक्रिया को बदलें। जब प्रक्रिया बदलती है तो परिणाम अपने आप बदलने लगते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। आज हम उस अंतिम और सबसे गहरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां यह पुस्तक केवल आदतें बदलने की नहीं, बल्कि पहचान बदलने की कला सिखाती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे केवल परिणाम बदलना चाहते हैं,
स्वयं को नहीं। हम सबने यह अनुभव किया है कि हम कई बार कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं यह आदत छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ समय बाद सब वैसा ही हो जाता है। इसका कारण यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारी पहचान वही रहती है। जब तक सोच वही रहती है, तब तक आदतें स्थायी रूप से नहीं बदलती। जेम्स क्लियर इस पुस्तक में बताते हैं कि आदतों के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है परिणाम, दूसरा स्तर है प्रक्रिया और तीसरा तथा सबसे गहरा स्तर है पहचान। अधिकांश लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, वजन कम करना, पैसा कमाना, सफलता पाना। कुछ लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना। लेकिन बहुत कम लोग पहचान पर ध्यान देते हैं, मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति कहता है मुझे वजन कम करना है, तो यह परिणाम है। यदि वह कहता है मैं रोज व्यायाम करूंगा, तो यह प्रक्रिया है। लेकिन यदि वह कहता है मैं एक अनुशासित और स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो यह पहचान है। जब पहचान बदलती है, तब आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमारी पहचान के अनुरूप होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को आलसी मानता है, तो वह अनुशासन वाली आदतों को लंबे समय तक नहीं निभा पाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को असफल मानता है, तो वह सफलता के अवसरों से भी दूरी बना लेगा। इसलिए आदत बदलने का सही तरीका यह नहीं है कि हम खुद से लड़ें, बल्कि यह है कि हम अपनी पहचान को धीरे धीरे नया रूप दें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर छोटी आदत आपके मन में एक मतपत्र की तरह होती है, जो यह तय करती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जब आप एक दिन पढ़ते हैं, तो आप अपने भीतर एक मत डालते हैं कि मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जब आप एक दिन व्यायाम करते हैं, तो आप अपने भीतर यह मत डालते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला व्यक्ति हूं। एक दिन का प्रयास आपकी पहचान नहीं बदलता, लेकिन सैकड़ों छोटे प्रयास मिलकर आपकी पहचान बना देते हैं। यही कारण है कि निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल लगातार बने रहने की आवश्यकता है। इस पुस्तक का एक और गहरा संदेश यह है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होती हैं। यदि आप किसी दिन आदत निभा नहीं पाए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार गए। इसका अर्थ केवल यह है कि आप मानव हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप 2 दिन लगातार उस आदत को न तोड़ें। एक दिन चूक जाना गलती है, लेकिन बार बार छोड़ देना पहचान बन जाता है। जीवन में सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब हमें थोड़ी सफलता मिल जाती है और हम प्रयास छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर इसे सफलता का छुपा हुआ शत्रु कहते हैं। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सुधार देखता है, तो वह सोचता है कि अब प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग पीछे छूट जाते हैं। सच्ची प्रगति अक्सर दिखाई नहीं देती। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही आदतें भी अंदर ही अंदर असर करती हैं। लंबे समय तक कोई परिणाम न दिखना असफलता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। इस समय धैर्य रखना ही वास्तविक अनुशासन है। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हमें लक्ष्य नहीं, बल्कि व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन व्यवस्था आपको वहां पहुंचाती है। यदि आपकी व्यवस्था सही है, तो परिणाम देर सबेर आएंगे ही, और यदि व्यवस्था गलत है, तो अच्छे लक्ष्य भी केवल सपने बनकर रह जाते हैं। अंततः एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि जीवन रातों रात नहीं बदलता, लेकिन रोज के छोटे निर्णय मिलकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप आज जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं, वही आपका भविष्य लिखते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या दोहराते हैं और किस पहचान को अपनाते हैं, यही आपके जीवन का आधार बनता है। यह पुस्तक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है और इसका वास्तविक नाम है एटॉमिक हैबिट्स, एन ईजी प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स, ब्रेक बैड वंस। यह केवल आदतों की पुस्तक नहीं है, बल्कि आत्मनिर्माण की मार्गदर्शिका है। यदि आपने इस श्रृंखला को यहां तक ध्यान से सुना है, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही बदलाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब आवश्यकता केवल इतनी है कि आप एक छोटी आदत चुनें और आज से शुरू करें, पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ी भी स्पष्टता लेकर आया हो तो इसे आगे साझा करें ताकि और लोग भी अपनी आदतों को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां हम पुस्तकों के माध्यम से जीवन की छुपी हुई सीख को सरल शब्दों में समझते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नई पुस्तक, एक नई सोच और एक नए हिडन लेसन के साथ। धन्यवाद।